सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ, सीए। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो सवसाहुर। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। शीलचंद जैन अनौरा ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो कार्य जिस समय जैसा होना होगा वह निश्चित है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे दीपक जल रहा है और हवा चल जाए तो हम उसे अगर हाथ लगा लें तो दीपक बुझने से बच सकता है। तो दोनों में सत्य क्या है? सत्य यही है कि दीपक घी से ही जलेगा, ये नियत है। लेकिन अनियत यह है कि हवा चल जाए तो वो बुझ भी सकता है घी के बने रहने पर। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिक के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख किया, नियत का अर्थ होता है जो कार्य जिस कारण से होता है वह कार्य उसी कारण से होगा, ये कहलाता है नियत। आँख से ही दिखता है तो आँख ही देखेगी, कान नहीं देखेंगे। कान ही सुनता है, ये नियत है। तो कारण कार्य की विवक्षा के संबंध में जब देखा जाता है तो जैन दर्शन कारण कार्य की विवक्षा को नियत मानता है। अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। उज्ज्वल समंत्रभद्र महाराज कहते हैं, दो हेतु जहाँ पर मिल जाए अलंग शक्ति है, नियत है, निश्चित है, कार्य होगा ही होगा, तो ये कहलाती है नियत धारा। उसी ग्रंथ में पूज्यवर अकलंग स्वामी ने कहा कि विपरीत निमित्त मिलने पर कार्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अकाल मौत को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। उमा स्वामी महाराज ने, पूज्यवर ने तो स्पष्ट लिख दिया, अनपवर्त आयु किनकी नहीं होती, असंख्यात वर्ष वालों की और चरमोत्तम देह वालों की, बाकी सब अकाल मृत्यु होती है। तो ऐसा कारण कार्य की अपेक्षा नियत है, लेकिन काल की अपेक्षा और कारण कार्य की अनियतता की अपेक्षा सब कुछ अनियत है। जैन उन्होंने ये शब्द भी कहा, किसी के मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है। यहाँ तक कि सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए देवों का भी मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है। एक भव में मोक्ष जाएगा ये नियत है, लेकिन कब मोक्ष जाएगा ये नियत नहीं। सर्वार्थ सिद्धि से आया हुआ जीव भी अपने आयु कर्म की उदीर्णा करके 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है। आयु कर्म की एक पूर्व कोटि वर्ष की आयु बांध के आया है,
और किसी कदली घात के मारणम से उपसर्ग के माध्यम से आयु कर्म की उदीर्णा कर दी, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है। स्वधर्म एक भवतारी है, ये नियत है, लेकिन जन्म लेने के बाद कम मोक्ष जाएगा ये नियत नहीं है। इतने वर्षों में इतने वर्ष के बाद मोक्ष जाएगा ये नियत नहीं। सच्ची एक भवतारी है, उसी भव में आने के बाद मोक्ष जाएगी, लेकिन किस दिन जाएगी, किस घड़ी में जाएगी ये नियत नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट लिखा, मोक्ष जाने का किसी का भी काल नियत नहीं होता है। जिस समय वो कर्मों का क्षय कर ले उसी दिन मोक्ष निश्चित होता है। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु के देव, एक भागी देव अगर किसी को श्राप या वरदान दे सकता है, जीवन ले सकता है, दे सकता है, तो कर्म सिद्धांत तो निष्फल हो जाएगा। वो जहाँ प्राण ले रहा है, दे रहा है, उसमें कर्म बीच में है, निष्फल नहीं हो जाएगा। यदि निधत्त निकाचित है तो वो कर्म के अनुसार ही प्राण लेगा और कर्म के अनुसार ही तुम्हारी परिणति जाएगी। मैंने एक दिन कहा था, कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो कर्म के उदय से ना आता हो। जितने दुख हैं सब औदैक भाव हैं, जितने पाप हैं सब औदैक भाव हैं, जितनी कसाएं हैं सब औदैक भाव हैं, ये सब औदैक भाव। जब भी कोई कसाय करेगा कर्म का उदय निश्चित है। जब भी आप बीमार हो कर्म का उदय निश्चित है। कोई भी पाप करोगे कर्म के उदय में ही पाप होता है, भी मत लगाना। इसलिए कर्म की व्यवस्था कहीं चूर नहीं होती। फर्क इतना है, कर्म की उदीर्णा भी होती है, उपशम भी होता है। हम चाहें तो वो कर्म का, क्रोध कर्म का उदय आया, हम मौन ले लेंगे, हम ध्यान में बैठ जाएंगे, वो कर्म उदय में तो आएगा, लेकिन हमारे विपरीत वातावरण से वह उपशमित हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण है, हम साधुओं का दोपहर में 4 बजे अंतराय कर्म का उदय आया, आना है, निश्चित है उसका। अब क्या करेगा हमारा? क्योंकि हमारे 4 बजे भोजन लेने का त्याग है, अब अंतराय क्या करेगा? आ जाए बालचंद, कहाँ आएगा, कहाँ, क्या करेगा वो? अभी इस समय मेरा अंतराय कर्म का उदय आना है 6 बजे, क्या करेगा? कर्म तो आएगा, वो तो उदय में तो आएगा, वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि मेरे आहार का त्याग है। और वो आहार के अंतराय कर्म को ना हुआ है, आएगा पर रूप में आके खिल जाएगा, या उपशमित हो जाएगा, या संक्रमित हो जाएगा, वो फल नहीं दे पाएगा। ऐसा भी हमारे जीवन में ये पुरुषार्थ कहलाता है। बहुत सारे कर्मों को, 90% कर्मों को व्यक्ति बांधता है लेकिन भोगता नहीं। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कर्म जीव बांधता है आम के मोर के समान। आम का मोर होता ना, इतने कर्म बांधता है, और उदय में आते हैं आम के पेड़ पर पके हुए फल के समान बराबर। अब मोर कितना लगता है, इतने कर्म बांधते हैं अपन। एक एक समय में 30-30 कोड़ा कोड़ी, 15 कोड़ा कोड़ी की ऐसा था, 30 कोड़ा कोड़ी की ऐसा था। एक समय में 30 कोड़ा कोड़ी की असाता बांध देता है, और प्रति समय बांध रहे हैं। अब इतने सारे कर्म यदि उदय में आ जाए यथा रूप में, सहन ही नहीं कर पाओगे। वो मोर यदि पूरा फल जाए तो पेड़ ही, अब कितने फल पक, डाल पर कितने पके हुए आम आ पाते हैं? बहुत कम। इतने कर्म फल देते हैं, इतने ही कर्मों में तो हम रो पड़ते हैं। इतने से कर्म उदय में आते रो पड़ते हैं। जितने कर्म किए हैं यदि पूरी सजा मिल जाए तो क्या होगा? तो ऐसा मानना चाहिए। तो निमित्त पाकर के कर्म की उदीर्णा, उपशमन, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि के माध्यम से कर्म पर रूप में ढल करके निष्फल हो जाते हैं और हमें फल बहुत कम मिलता है। वर्षा जैन रानीपुर से पूछती हैं, मैं भी आराध गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, रात्रि में बना हुआ भोजन या कोई वस्तु हम अगर दिन में ग्रहण करते हैं तो दोनों पाप बराबर होते हैं?
अंतर है, दोनों में अंतर। बनाना एक पाप है, खाना दूसरा पाप। चींटी पैर से मर जाना और चींटी को खा लेना, बोलो, चींटी पैर से मर जाना हो सकता है, लेकिन चींटी को खा लेना, तो इसी प्रकार से होता है। बनाना ठीक नहीं है, चींटी का मरना ठीक नहीं है, लेकिन मर गई तो खा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसी प्रकार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी बनाने में और खाने में अंतर आएगा। खाने में जीव की ही बराधना नहीं है, मांस भक्षण का भी दोष है। इसलिए सीमा जैन आरोन से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, एक गर्भवती महिला का घर वालों के लिए क्या कर्तव्य होता है और घर वालों का उसके लिए क्या कर्तव्य होता है? आप पंच कल्याण के गर्भ कल्याण के प्रवचन सुन लीजिए। ये प्रश्न 1 मिनट में नहीं दिए जाते। आजकल वो न्यूज आती ना 30 सेकंड की, यहाँ 30 सेकंड वाले प्रश्न करो। अब इसके लिए गर्भ कल्याण का प्रवचन सुन लेना, और यदि पढ़ना है तो पूज्यवर जिनसेन स्वामी के महापुराण का दूसरा भाग पढ़ लेना। उसमें 53 क्रियाओं में गर्भान्वय क्रियाएं लिखी हैं, उनको पढ़ लेना, सब पता चल जाएगा। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक पंक्ति में कहा गया है कि सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाना उचित है, परंतु मिथ्या दर्शन के साथ देवगति में जाना अनुचित है, क्योंकि नरक गति में जाकर पुनः मिथ्या दर्शन उत्पन्न हो सकता है और देवगति में जाकर पुनः सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। वहाँ पर सम्यक दर्शन की बात नहीं है, वहाँ सम्यक दर्शन से रहित होने की बात है। क्योंकि सम्यक दर्शन के रहित होने के बाद सम्यक दृष्टि हो ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एक बार सम्यक दर्शन को खोने का अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने हाथ में लाया हुआ रत्न समुद्र में फेंक दिया। अब वो कब मिलेगा, कितना कठिन से मिलेगा। तो दुर्लभता की अपेक्षा कहा, यदि हमारा सम्यक दर्शन बना रहे, नरकों में भी रहें तो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन के साथ वो बात की। गांधी जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे नरक में भी जाना मंजूर है, बस वहाँ एक लाइब्रेरी होना चाहिए। एक पुस्तकालय है तो हम चल जाएगा। तो वो पुस्तकालय की महिमा उन्होंने बता दी। ये महिमा कहलाती है सम्यक दृष्टि नरक जाता ही नहीं है, लेकिन कहा गया है महिमा बताने के लिए। सुश्री मनीषा जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आविकाओं के नाम से पहले श्री लगाया जाता है और गृहस्थ महिलाओं के नाम के पहले सुश्री या श्रीमती लगाते हैं, तो इनका क्या महत्व है? ये कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज। आरिकाओं के साथ श्री लगाना कोई जरूरी नहीं, सीधा बोल देते आरिका माता जी, कोई लगा देते। अब ऐसे इनके पास श्रीमती शब्द रूढ़ अर्थ शब्द है। श्रीमती, श्रीमान की मति श्रीमान पुरुष कहते हैं, उनकी श्रीमती हो गई। ये लोक व्यवहार कहलाते हैं। इनमें सैद्धांतिक आगमिक कोई बात नहीं होती, एक लोक व्यवहारिक रूढ़ी अर्थ कहलाते हैं कि भाई पत्नी को श्रीमती कहना, कुमारी को क्या सुश्री, हाँ गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो मुझे पता नहीं है। हाँ तो ये रूढ़ अर्थ है, ऐसे जैसे माता जी शब्द है। अब आगम में किसी भी शास्त्र में आरिका को माता नहीं लिखा, कहीं भी माता शब्द का प्रयोग नहीं आया। जितनी भी आरिकाएं होंगी, आरिका शब्द आया, फलानी आरिका, आर्जिका शब्द, माता जी शब्द नहीं आया। लेकिन अब आज वर्तमान में परंपरा चल रही है तो चल रही है, व्यवहार एक अच्छा बात है, कोई गलत नहीं है ऐसा। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंत्रों का प्रादुर्भाव कब और क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये बीज अक्षर आदि जो मंत्र हैं ये लाभदायक भी होते हैं परंतु मनुष्य को अनिष्टकारक भी हो सकते हैं क्या? मंत्र का अर्थ होता है गुप्त, प्रादुर्भाव। मंत्र का अर्थ होता है गुप्त, गुप्त शक्तियों को खोजना
अप्रगट शक्तियों को खोजने का नाम मंत्र है। जैसे कहते हैं मंत्रणा, मंत्रणा किसे कहते हैं? सबसे हट करके अलग से बैठ करके मंत्रणा करना। इसी प्रकार मंत्र से वह अदृश्य शक्ति खोजी जाती है जो हमें देखने में नहीं आ रही, जो हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होगी, जो कहीं कोई दे नहीं सकता, वो हमें मंत्र से प्राप्त हो सकती है। तो मंत्र उन गुप्त शक्तियों को, उन लेन देन वाली शक्तियों से हट करके एक ऐसी शक्ति का मालिक बनाता है जो ना कोई देता है ना कोई लेता है, फिर भी उससे प्रकट हो जाता है, उसको बोलते हैं मंत्र। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अर्ध पुद्गल परावर्तन को अनंत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वह तो क्षय को प्राप्त होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत थोड़ी ना है, पुद्गल परावर्तन ही अनंत नहीं है। अनंत के 3 भेद हैं, युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत। तो ये जो है युक्तानंत और परितानंत के अंतर्गत आते हैं। परितानंद का अर्थ है जिसकी सीमा है, लेकिन छद्मस्थ के ज्ञान का विषय नहीं है। अवधि ज्ञान के विषय से जो बाहर चला जाता है उसको अनंत की संज्ञा दे दी जाती है। छद्मस्थ के ज्ञान, छद्मस्थ का ज्ञान अवधि ज्ञान होता है। असंख्यात लोक प्रमाण तक अवधि ज्ञान जानता है, वो असंख्यात ही है। और असंख्यात से बाहर जो वस्तु होती है, काल होता है, समय होता है, उसको अनंत की संज्ञा दी जाती है, लेकिन उसका अंत होता है। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सभी तीर्थंकरों को जो केवल ज्ञान कल्याणक होता है उनका, तो वृक्ष के नीचे ही क्यों होता है, अन्य जगह क्यों नहीं होता? ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों के दीक्षा और केवल ज्ञान के वृक्षों के नाम आए हैं, और वृक्षों के नीचे इनको केवल ज्ञान की स्थिति बनी है। ऐसा कोई कारण आगम में देखने में नहीं आया। शास्त्रों में ऐसा कोई हेतु नहीं दिया कि वृक्ष के नीचे क्यों होता है। तीर्थंकरों को वृक्ष के नीचे हुआ, कई लोगों को वृक्ष के बिना भी हुआ, आकाश में भी हुआ, पाताल में भी हुआ, खुले आकाश में भी हुआ। अब तीर्थंकरों का यूँ मान लो कि उनका एक नियोग है पेड़ के नीचे। अब रही बात वास्तु की, भौतिक की, तो पेड़ के अंदर एक ऐसी गुरुत्वाशक्ति होती है जिसके नीचे बैठने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। आपने देखा होगा बिजली बड़े पेड़ पर गिरती है। सन 1980 में हम लोग बिहार कर रहे थे, मुक्तागिरी का, करेली से बिहार हुआ, बहुत जम के ओला गिर रहा था। हम लोग नए नए थे, तो हम लोग पेड़ के नीचे दौड़ने लगे। आचार्य सिंह नहीं, पेड़ के नीचे मत जाओ। तो बहुत बड़े बड़े लग रहे थे ओले, उन्होंने कहा ये ओले खाना ठीक है, पेड़ के नीचे जाना है। ऐसे समय पर बिजली पेड़ पर ही गिरती है। तो जब बिजली को पेड़ खींच रहा है तो इसका अर्थ उसमें कोई ना कोई शक्ति तो है, कोई ना कोई आकर्षण तो है। तो पेड़ के अंदर एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि जो माइंड के लिए एक अलग ढंग से एनर्जी देता है, ताकत देता है। उसमें भी पेड़ों की अलग अलग एनर्जी डेवलप की गई। अलग अलग पेड़ होते हैं, जैसे पीपल होता है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। गर्मी के दिनों में आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठना, छोटी छोटी बूंदें आएंगी पानी की, छोटी छोटी पानी बूंदें आएंगी। सबसे शीतल छाया होती है गर्मी के दिनों में पीपल की पेड़ की, छोटी छोटी छाया। और एक होता है राजस्थान में केर, केर की छाया इतनी ठंडी छाया होती है कि 10 मिनट बैठ जाओ तो एकदम रिलीफ मिलता है। तो कुछ पेड़ों में ऐसा आकर्षण होता है जिन कारण से ये शायद नियोग बन गया हो, उनका आगम में कोई कारण देखने में नहीं आया। चलिएगा, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से अब आपके पास जो ये कार्यक्रम आ रहा है, अब लाइव सेशन में हम चलना चाहेंगे और अपने दर्शकों का स्वागत करेंगे। जिस प्रकार से केन का पेड़
पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि छाया प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से इस जिज्ञासा समाधान में हमारे प्रश्नों की जब जिज्ञासाओं का यहाँ उत्तर मिलता है, वो शीतलता हमें यहाँ पर प्रदान होती है। आइए मित्रों, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे, और जिनको भी हम बुला रहे हैं उन्हें यहाँ आना होगा। 2 नाम लेंगे हम, पहला नाम जिनको अभी आना है, दूसरा जिनको बाद में आ रहा है। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे श्रीमान महेंद्र कुमार जी मड़वैया, एडवोकेट, पूर्व मंत्री दिगंबर जैन समाज ललितपुर। और उसके बाद तैयार रहिए श्रीमती राशि जैन बीनागंज। महेंद्र कुमार जी मड़वैया का जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि 1994 का जब पंचकल्याणक आगरा में ऐतिहासिक हुआ था और जब पंच गजरथ की व्यवस्थाओं की बात आई थी तो आपको ही वो व्यवस्था दी गई थी, हमें याद आ रहा है। अब इतने वर्षों के बाद मिलना हुआ, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। मेरे गुरुवर परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त श्रोतागणों की ओर से सत सतवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में सत सतवार इच्छामी। साथ ही आगरा वाले भले ही कहें कि हमें बिना प्रयास के मुनिश्री मिल गए, और अगर ये सत्य भी मान लें तो महाराज श्री कहते हैं कि आपका पुण्य में ही पेट था और पुण्य घटा। परसों ये कहा जा रहा था इस मंच से कि हमें बिना प्रयास के मिल गए। मैं तो नहीं मानता कि बिना प्रयास के मिल गए, चलो मिल गए तो मैं पूरे आगरा वालों की हृदय से सराहना करता हूं आपके भावों की कि आपको ऐसे मुनिश्री मिले। मेरे गुरुवर, आपने दिनांक 6/7/2023 को इसी मंच से कहा था, यूं तो आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, आप नारियल की तरह हैं, कठोर दिखते हैं लेकिन हृदय से बड़े मुलायम हैं। आपने पक्षियों के निवास के लिए आपने स्थान बनवाए, ऐसी स्थान बनवाए, अपने गौशालाएं बनवाई, लोगों के लिए धर्मशालाएं बनवाई, अनेकों कार्य किए। और जो कार्य कर रहे हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि ये मुनिश्री के प्रवचन नहीं है, बल्कि एक भगवान की वाणी खिलती है जो नित्य प्रतिदिन लोगों को जगाती है। जैन होना कठिन है, कहा जाता है जैन होना कठिन है, जैन कुल मिलना कठिन है, लेकिन फिर आप महाराज श्री कहते हैं कि जैन कुल मिलना तो सरल है लेकिन जैन बनना कठिन है। और ऐसे सभी लोगों को आप जैन बनाने की कला हमको सिखाते हैं। यूं तो हम जितना कहते जाएं उतना कम है। आपके जितने भी चमत्कार आप देखेंगे हम लोगों ने तो देखे ही हैं, लेकिन समय है जिज्ञासा का, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं इतना कहता हूं कि दिनांक 6/7/2023 को आपने एक नई बात कही और ये कहा कि अगर आपका मन नहीं लगता है तो भी मंदिर आइए, और अगर आपके भावों में भी उलट पलट होती है तो भी मंदिर आइए। ये सब भाव बताते हैं कि मैं आपको क्या कहूं। कोई कहता है डॉक्टर हैं, कोई कहता है वकील हैं, कोई कहता है साहित्यकार हैं, कोई कहता है कवि हैं, कोई कहता है भगवान है। मैं क्या कहूं, अब मेरे पास शब्द ही नहीं है। अगर मैं सागर कहूं तो इसमें खारापन है, और गगन कहूं तो इसमें कालापन है। धन्य है परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, जिन्हें हर प्राणी से अपनापन है, परम पूज्य मुनि श्री। ये बिल्कुल अकाट्ट सत्य है कि जब से आपने लोगों को शांति धारा की और प्रक्षाल के अभिषेक की जो महिमा बताई, उससे दिन दूने रात चौगुने हमारे धर्मावलंबी बढ़ रहे हैं। थोड़ा शीघ्रता करिए, क्षमा चाहता हूँ। जिज्ञासा ही कर रहे हैं। कुछ लोग जिज्ञासा का ही प्रश्न है, क्योंकि हम वकील हैं इसलिए अपनी भूमिका को बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं आलोचक कि दिखने में तो धर्म बढ़ रहा है, लेकिन धर्मावलंबी धर्म नहीं करते हैं, दिखावटी के लिए करते हैं। उसमें हो सकता है कि वो हम और आपकी गलती से ऐसा होता हो। मेरी जिज्ञासा ये है कि वो हम लोगों के कारण क्या ये इसकी महिमा कम होती है। जैसे कि
हम तीर्थंकरों को 24 तीर्थंकरों को चाहे वो परवार हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे गोलालारे हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे पोरवाल हो, चाहे कोईवाल हो, सभी लोग मानते हैं। और ये भी मानते हैं, ये प्रजम्पशन है कि अगर किसी 16धारी को गैर 16 वाले का छू लेता है तो वो गैर 16 वाला 16 का नहीं हो जाएगा, बल्कि वो जिज्ञासा गैर 16 का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महाराज श्री, जब हमारी महिलाएं हमारे तीर्थंकरों का अभिषेक करती हैं जिनको कि निषेध बताया गया है, तो क्या उनके द्वारा करने से हमारे तीर्थंकरों की महिमा या उनका चमत्कार नहीं घटता? और अगर ऐसी महिलाएं करती हैं तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मैं आप ऐसा बताएं कि ये करना उचित है, और अगर करती हैं तो क्या उनको पुण्य लगता है या पाप? वकील साहब, इन मधुमक्खियों के छित्ते को मत छोड़ो। जो नहीं करती हैं वे करने वाली नहीं हैं, और जो करती हैं वे छोड़ने वाली नहीं। क्योंकि ये बंटवारा हो चुका है सन 1664 में, और सन 1664 में इसी आगरा में पंडित साहब विराजमान थे, बनारसी दास जी। ताजमहल के पास एक मंदिर है, वहाँ वो वासना किया करते थे। वहाँ उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी बनारसी दास की अध्यक्षता में, और ये विवाद शुरू हुआ था सांगानेर के संगी मंदिर से। नरेंद्र कीर्ति भट्टारक थे और एक अमरचंद जी भौसा एक श्रेष्ठी थे। उन श्रेष्ठी के बीच में विवाद हुआ था इस परंपरा का। तो उस समय भट्टारकों का बड़ा जोर था, सरकारी मान्यता उनको प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँगा वही होगा। मौसा जी ने कहा कि भाई यहाँ पर तो हमारे यहाँ होता नहीं, ये दक्षिण की परंपरा है। तो उन्होंने कहा नहीं, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ मेरी पार्टी होती है तो मेरा ही होता है। अंत में ये निर्णय हुआ कि आगम से सिद्ध किया जाए। तो स्त्री अभिषेक के लिए भट्टारक जी पूरे रात भर शायद 2 या 3 दिन दिए गए थे। निकल करके अधिकतम 7वीं शताब्दी तक पहुंच पाए। 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में कहीं भी स्त्री अभिषेक नहीं लिखा था। अमरचंद जी भौसा अभिषेक को प्रथम शताब्दी का ग्रंत लोय परिणति लेके आए, जिसमें अभिषेक की चर्चा तो थी लेकिन स्त्रियों की चर्चा नहीं थी। काफ़ी विषमवाद हुआ, विवाद हुआ। अंत में अमरचंद जी भौसा को, क्योंकि भट्टारकों का प्रभाव था, धक्का दे करके निकाल दिया गया। वहाँ से निकल करके वो आगरा आए थे। पूरे उत्तर भारत के पंडितों की मीटिंग हुई अध्यक्षता में बनारसी दास, और एक पत्र लिखा गया कि भाई आप ये परंपरा क्यों, ये पुण्णार्थ संघ की परंपरा है। 7वीं शताब्दी में पुण्णार्थ संघी आचार्य हुए हैं रविशरण महाराज, जिनसेन महाराज, हरिवंश पुराणकार, ये पुण्णार्थ संघी परंपरा के थे। और पुण्णार्थ संघी परंपरा में ये सारे प्रचलन शुरू हुए 7वीं शताब्दी में। तो उस समय ये मीटिंग होकर के निर्णय हुआ। पर उस समय उन्होंने, भट्टारक ने एक पत्र दिया कि पूछा गया कि आपका ये कौन सा पंथ है, दक्षिण पंथ, पुण्णार्थ संघ। तो उन्होंने 20 नियम बनाए, बोले हमारा ये पंथ 20 पंथ है। वो पत्र आगरा आया, आगरा में पुनः मीटिंग हुई, पंडितों ने बैठ करके 13 पंथ की बात कही, हमारा पंथ 13 पंथ। तो ये 1664 में बहस हो चुकी थी इस पर। 1664 में बहस हो चुकी, बंटवारा भी हो गया, हिंदुस्तान आदि जो भी बंटवारा होना था सब बंटवारा हो गया। अब बंटवारे के बाद अब मामला कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 400 साल हो गए बंटवारा किए हुए, परंपरा को चलते हुए 1300 साल हो गए। तो अब ये स्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं। बस इतना ही संक्षेप में कहूँगा, कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानने वाले, कुंद कुंद मूल आमना को जो मानते हैं, उनको स्त्री अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंद कुंद की मूल परंपरा में कहीं भी स्त्री अभिषेक नहीं है। और जो पुण्णार्थ संघी परंपरा को मानते हैं, जिसकी 7वीं शताब्दी में स्थापना हुई, वो करते हैं। हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनकी परंपरा जब शब्द आता है तो कुछ नहीं होता। बाकी प्रभायमान जो आगम की मूल परंपरा है
उसमें तो यह नहीं है, नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। चलिएगा, एक सेकंड और हम देखें केवल। महाराज श्री अपने जो संचालक हैं इनकी बहुत बड़ी तारीफ होती है, तो केवल एक लाइन में अपनी बात कहता हूं कि घुंघरुओं की खनखनाहट बड़ी अच्छी लगती है, कि संचालक जी आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी लगती है, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी लगती है। हम मानव हैं कलयुग के आज इस धरा पर, कि तालियों की गड़गड़ाहट भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। और श्रीमती राजश्री जी जैन बीनागंज आ गई हैं, उसके बाद तैयार रहिएगा सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश श्री पारस चंद जी जैन इंदौर आ जाइएगा। और साथियों, आज यहाँ इस मुख्य मंच से एक बात कही गई, 1664 में बंटवारा हो चुका है, अब उस विवाद को विवाद मत बनाओ, 20 और 13 के चक्कर में समाज में खाई मत फैलाओ। जो महाराज बोले, मैं कहने से जिसको कहूँगा जो नहीं करता वो नहीं करेगा, और जो कर रहा है वो रुकेगा नहीं, इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दो। आगम परंपरा आपने बता दी, कुंद कुंद की मान्यताएं जो कहती हैं वहाँ पर ये कोई भी परंपरा नहीं है, लेकिन इन परंपराओं के नाम पर कम से कम झगड़ा तो आपस में मत करो। आइएगा श्रीमती राजश्री जी। व्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में वारंवार नमन नमन। चुल्लक श्री जी के मैं इच्छामी मुनि श्री, हमारा शुभोदय क्षेत्र पे शांति धारा से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी कृपा रही जो हम इस पे बहुत कर रहे हैं। और वहाँ नंदाव्रत का भी थोड़ा महत्व बताइए। और दूसरी शंका ये है कि परिचय और तप में क्या अंतर है? दोनों सहन किए जाते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है? शुभोदय क्षेत्र पे नंदाव्रत का क्या महत्व है? नंदाव्रत एक ऐसी अनादि अनंतकालीन मांगलिक आकृति है जिस आकृति को अक्षय अनंत का रूप दिया गया। नंदाव्रत के दो उल्लेख मिलते हैं, सम्मेद शिखर के नीचे और अयोध्या के नीचे अकृत्रिम नंदाव्रत बना हुआ है। जब यहाँ प्रलय पड़ेगा छठे काल के अंत में, उस समय वो नंदाव्रत उस प्रलय में ऊपर देखने में आएगा, वहाँ उल्लेख मिलता है। और नंदाव्रत की आकृतियाँ बहुत बार मिली। नंदाव्रत भवन, महावीर स्वामी के भवन को भी नंदाव्रत भवन कहा गया। तो एक नंदाव्रत एक ऐसी आकृति है जो शुभ और मांगलिक मानी गई। वास्तु के अनुसार उसकी जो आकृति है वह एक ऐसी आकृति है जहाँ स्थापित कर दी जाती है, वहाँ पर वो नकारात्मक शक्तियों को अंदर आने नहीं देती और सकारात्मक शक्तियों को बाहर जाने नहीं देती, ऐसा उसका उल्लेख मिलता है। तपस्या और उपसर्ग परिचय ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उपसर्ग और परिचय भी तपस्या को हमें दृढ़ करते हैं, पर सामान्य अर्थ है तपस्या इच्छा पूर्वक की जाती है, उपसर्ग परिचय बिना इच्छा के आते हैं। तपस्या में हम 12 प्रकार के तप कहे गए हैं, हम इच्छा पूर्वक करते हैं। आज हम उपवास करेंगे, आज हम प्रायश्चित लेंगे, रस परित्याग करेंगे। और उपसर्ग परिचय बिना इच्छा के आते हैं, उनको सहन करता है। इतना अंतर समझना चाहिए। चलिएगा श्रीमान पारस चंद जी जैन इंदौर सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश जी, और उसके बाद तैयार रहिए श्रीमती सूर्यकांता जी जैन अजमेर। न्यायपक मुनि श्री सुधा सागर महाराज की जय। मेरी जिज्ञासा यह है कि आपके प्रवचनों के प्रभाव से अभिषेक करने वालों की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसमें कुछ अनियमितताएं मेरी दृष्टि से आ रही हैं। अधिकांश लोग शांति धारा या अभिषेक समाप्ति के बाद दौड़ते हुए मंदिर में आते हैं और सीधे धोती पहनकर अभिषेक करते हैं, और कुछ लोग दो कलश 2 हाथों में लेकर उससे कलश करते हैं। ये कहाँ तक उचित है या ये? हम इस संबंध में कई बार हम बोल चुके हैं। कोई भी क्रिया किसी व्यक्ति के सदोष होने से क्रिया गलत नहीं हो जाती। अब क्रिया में वो गलती कर रहा है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। क्रिया तो शुद्ध ही है ना, व्रत शुद्ध ही होता है। अब कोई व्रत को दोष लगावे तो वो व्यक्तिगत मामला होता है।
अभी जैसे वकील साहब ने कहा था कि लोग कहते हैं अभिषेक पूजन का प्रदर्शन बहुत हो रहा है। अरे भाई, प्रदर्शन भी कर रहा है। आज तो दुनिया में पाप प्रदर्शन में हो रहे हैं, ये तो पुण्य ही प्रदर्शन में कर रहा है। दुनिया में आज दिखावटी में खुलेआम शराब पी रहे हैं, ये खुलेआम कम से कम अभिषेक ही कर रहा है। आज खुलेआम लोग क्या पाप कर रहे हैं, अवक्ष कर रहे हैं, दुनिया भर के पाप कर रहे हैं, खुलेआम बेशरम हो गए, दिखावटी। सबके सामने पिएंगे साहब, सबके सामने हम रात में खाएंगे साहब, हम सबके सामने ये करेंगे। तो आज तो प्रदर्शन, पाप का प्रदर्शन कितना हो रहा है, कम से कम प्रदर्शन में कर रहा है, लेकिन धर्म ही तो कर रहा है, अधर्म तो नहीं कर रहा है ना, ये मानना चाहिए। चलिएगा, श्रीमती सूर्यकांता जी जैन अजमेर, और इसके बाद आमंत्रित करना चाहेंगे आज हमारे मध्य राष्ट्र के प्रमुख विद्वान श्री डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती यहाँ पर मौजूद हैं, बुरहानपुर। कृपया इसके बाद आप आएंगे। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लत जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के साथ जहाँ सर्वार सिद्धि जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत ये बतलाया गया है कि एकत्व विकत्व और पृथक वितर्क धर्म ध्यान है। तो एकत्व विकल्प 3 योग के सहित है और पृथक वितर्क 1 योग के सहित है, तो उसको हम किस प्रकार घटित करें? शुक्ल ध्यान होता है, ये दोनों तीनों योग पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान में तीनों योग होते हैं, और एकत्व वितर्क में कोई योग होता है। तो ये जब 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान तक पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान नाम का शुक्ल ध्यान होता है। 11वें और 12वें इन 2 गुण स्थानों में एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान होता है। एक आचार्य की मान्यता के अनुसार पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं और 11वें 12वें गुण स्थान में दोनों शुक्ल ध्यान मानते हैं। तो ये 2 मान्यताएं मानी गई हैं और दोनों में ये घटित हो जाता है कि जब तक मोहिनी कर्म का उदय है तब तक धर्म ध्यान ही है। शुक्ल ध्यान का अर्थ होता है बिल्कुल शुक्ल, किसी प्रकार की रज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। तो वो 11वें 12वें कुंद भगवान वीरसेन स्वामी महाराज ये मानते हैं और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं। वो इस प्रकार के बंटवारा होता है। पंचम काल में दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यान नहीं है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। डॉक्टर सुरेंद्र भारती बुरहानपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी जैन कोटा। और जिससे पहले डॉक्टर साहब अपना प्रश्न करें, मैं घोषणा करना चाहूँगा, आज एक मंगल कलश की घोषणा हमें मिली है 5 कलश की राशि की, और आहार दान के उपलक्ष्य में इस परिवार ने करी है। श्री सुरेश कुमार, प्रवीण कुमार, उषा, ऋषभ, अनंत, आयुषी, राजा खेड़ा परिवार, जरा तालियों के साथ हम अनुमोदना कर दें। 5.5 कलश राशि का मंगल कलश आपने लिया है। परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। परम पूज्य गुरुदेव अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद एवं बुरहानपुर वासियों की ओर से, हमारे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, हमारा निवेदन है कि दीपावली के बाद ये संपूर्ण भारतवर्ष आपके आशीर्वाद से भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव को मनाएगा। जब इस देश में 2500वां निर्माण महोत्सव मनाया गया तब संपूर्ण भारतवर्ष में सरकारी स्तर पर इस प्रकार का आयोजन हुआ था और उसमें जगह जगह कीर्ति स्तंभ बनाए गए थे और वर्ष भर गतिविधियां चली थीं।
मैं संपूर्ण भारतवर्ष की समाज की ओर से, विद्वत परिषद की ओर से एक तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह 2550वां वीर निर्माण संवत वर्ष जो वर्ष भर चलेगा और विशेष आयोजन होगा, तो उसमें आपका मार्गदर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, ऐसा हमारा निवेदन है। दूसरी बात महाराज जी कि जब हम वीर शासन के 2550 वर्षों, तो इसमें जैन समाज ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। प्रगति से हमारी वैयक्तिक प्रगति से मेरा तात्पर्य नहीं है, अपितु हमने इस भारतवर्ष को, हमारे समाज ने तीर्थ दिए हैं, आचार्य दिए हैं, विद्वान दिए हैं, स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, पत्रकार दिए हैं, मूर्तियां दी हैं, सामाजिक संस्थाएं दी हैं, विद्यालय दिए हैं। यहीं जैसा अभी पंडित बनारसी दास जी का यहाँ उल्लेख किया, विद्वानों में भी हमारी, अगर हम जिन पर बड़े गौरव करते हैं कि पंडित आशाधर जी, पंडित वृंदावन लाल जी, पंडित दयानंद राय जी, जो बड़े कवि हुए, जिनके बिना हम लोग पूजा भी आज नहीं कर सकते हैं और उनके भाव भरे हुए हैं। हम लोगों ने न तो आचार्य कुंदकुंद देव को देखा, न आचार्य समंत भद्र को देखा। जब हमें आचार्य कुंदकुंद को देखना होता है, हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को देख लेते हैं, और जब आचार्य समंत भद्र को देखना होता है तो हम आपको देख लेते हैं। और आपकी वाणी में वह प्रताप है, वह यशस कीर्ति का उदय है कि संपूर्ण भारतवर्ष उसे देखता है। मैं तो छोटी उम्र है हमारी, लेकिन 35 वर्षों से बराबर देख रहा हूं कि जो एजेंडा आप तय करते हैं वो संपूर्ण भारतवर्ष में चल पड़ता है। आज जैसे नरेंद्र मोदी का सिक्का चल रहा है कि वे जो कहते हैं, लोग बुरा मत माने कोई, कि वह लोग उनकी तरफ देखते हैं। हम लोग अगर चाहेंगे भी कि दूसरे संत के सामने कोई आयोजन करें, उनके सामने भी होगा, लेकिन पूज्य श्री अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी प्रेरणा मिलेगी, सानिध्य मिलेगी, तो भगवान महावीर स्वामी ने जो अपने केवल ज्ञान में देखा होगा कि इन 2550 वर्षों में क्या होगा, तो उन्होंने यह भी देखा होगा कि एक मुनि सुधा सागर जी महाराज भी विचरण करेंगे आचार्य समंत भद्र की तरह, और वो जो कहेंगे समाज वह करेगा। तो हमारा आपसे निवेदन है कि एक संपूर्ण भारतवर्ष को ऐसा दिशा निर्देश दीजिए। और ये आगरा का सौभाग्य है, मैं समझता हूँ कि 2550वां निर्माण महोत्सव इसी भूमि पर, आगरा की धरती पर मनाया जाएगा। और हाँ, एमडी कॉलेज में भी होगा या विशाल स्तर पर होगा। तो मेरी तो आगरा समाज से भी निवेदन है, चातुर्मास कराने वालों से भी निवेदन है कि उस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक महोत्सव होना चाहिए, और वह महोत्सव बिना आपकी अनुमति के, बिना सानिध्य में नहीं होगा। इसलिए आपके चातुर्मास काल में एक विद्वत गोष्ठी भी होती है, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का अधिवेशन भी होता है। तो एक अच्छा अवसर है कि हम सब बैठें, विद्वान बैठें, श्रेष्ठी बैठें, और 2550 वर्ष में जैन समाज ने इस देश को क्या दिया है, इस संस्कृति को क्या दिया है, इस भारतवर्ष को क्या दिया है, इसका आकलन हो। इसके लिए आपका आशीर्वाद अपेक्षित है, आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी भी महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रूप देने के लिए हमें सबसे पहले पूरे भारत का एक संगठन चाहिए। सारे लोग एक मत होकर के जब मनाएंगे, एक मत होकर के सभी लोग, सभी साधु, सभी पंडित, सभी समाज, और फिर सरकार को इस पर सहमत करें। क्योंकि सरकार जब भी कोई योजना लेती है तो वो अपने आप में कुछ ना कुछ लॉजिक देखती है। क्योंकि कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई आप इसके उपलक्ष्य में क्यों करना चाहते हैं, तो सरकार जब अपनी छाप लगाती है, सरकार बजट पास करती है, सरकार जब अपना योगदान देती है, तो उसके लिए भी हमारे लिए सरकार की सहमति बहुत ज़रूरी, लेना ज़रूरी होता है। और सरकार को इस बात के साथ मीटिंग करना, तो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बने, वो सरकार के साथ मीटिंग करे, और सरकार के साथ मीटिंग करके सरकार जब उसको एक्सेप्ट कर ले, तब कहीं तुम्हारी भावना के अनुसार ये कार्य हो सकता है।
क्योंकि 2500 निर्माण महोत्सव के बाद सरकार ने 100 वर्ष के बाद 2600 जन्मदिन पर बहुत छोटे रूप में सहमति दी थी। 2500 निर्माण महोत्सव पर जरूर पूरे भारतवर्ष में पूरे राष्ट्र ने, सेंट्रल ने बहुत बड़ा योगदान किया था और बहुत बड़ा कार्य हुआ भी था। तो अब इसके संबंध में विचार करना, क्योंकि मैं माइक से वही बात बोलता हूँ या तो आगम में कहीं मिली हो और या सारी दुनिया की सहमति हो तो फिर मैं बोलता हूँ, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसे ही अभी मैं बोलूं तो थोड़ा सा मैं अपने आप को अभी उस बोलने के लिए उतना मन नहीं बना पा रहा हूं। पहले हम देखेंगे इसको, पहले एक समिति बने अंतर्राष्ट्रीय जो सरकार के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ एक मीटिंग करे और मीटिंग करके उनको अपनी सहमति दिलावे, सहमति आवे। जैसे 2500 निर्माण महोत्सव में साहू शांति प्रसाद जी शायद थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ मीटिंग करके और बाकायदा उन्होंने पार्लियामेंट में पास करके फिर उसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया था, तब वो कहीं हुआ था। इसलिए यह रूप देने के लिए प्रक्रिया बहुत करना पड़ती है। घोषणा करने मात्र से हम तो मना लेंगे, आप मना लेंगे, लेकिन जो स्थायित्व हम चाहते हैं उसके लिए बहुत बहुत योजना और बहुत बहुत योग्यता करना जरूरी है। अच्छा कार्य है, विचारने योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं पूरा विदेश में, देश में, और यह संदेश इस मंच से जा रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाने की आवश्यकता है। 2550वां निर्माण महोत्सव एक ऐतिहासिक होना चाहिए। मुझे लगता है हमें एक उद्देश्य मिल रहा है। आगरा में आचार्य श्री ने क्यों भेजा है पूज्य श्री को, तो उसमें एक उद्देश्य यह भी है कि आगरा लीड करे और 2550वां यह निर्माण महोत्सव इतनी बड़े स्तर पर बने, जो 2500वां निर्माण महोत्सव मनाया गया था उसको भी पीछे छोड़े। यह आवाज अगर सब तक पहुंच रही है, मेरा अनुरोध है गुरुदेव के पास सभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, श्वेतांबर, दिगंबर सब संगठन आए, क्योंकि जैसा पंडित जी साहब ने कहा था, आज समंत भद्र के समान अगर किसी की वाणी पूरे विश्व में सुनी जाती है वो गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की वाणी सुनी जाती है। तो इस बात को बहुत गौरव से लेते हुए एक मीटिंग यहाँ आगरा में बनाएं। पूरे आगरा की कमेटी आपके स्वागत के लिए तैयार है। जो संदेश आप भेजेंगे, जो व्यवस्था करेंगे हम करेंगे, और पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देशन में दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के साथ, संस्कृति मंत्रालय के साथ, पर्यटन मंत्रालय के साथ एक बड़ी योजना बनाई जाए, यह बात हम भी कहना चाहेंगे। और अगला प्रश्न आ रहा है श्रीमती अनीता जी जैन कोटा, और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान दिनेश जी महेश्वरी रेनवाल। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, अष्ट प्रात्याहार्य का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ग्रस्तों के जीवन में? अष्ट प्रात्याहार्य भगवान का वैभव है। उनके हम यदि दर्शन, उनके भगवान को अष्ट प्रात्याहार्य से युक्त मानते हैं तो हमारे जीवन में भी अच्छे और शुभ संकेत मिलते हैं, ऐसा आदरणीय दिनेश जी महेश्वरी रेनवाल 97 के चातुर्मास से जुड़े हुए हैं और कई स्मृतियां हमें बता रहे थे, और एक स्मृति कॉमन थी हम दोनों की। दोनों ने, इन्होंने 97 में गुटखा खाना छोड़ा, मैंने 94 में पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुन के। परम श्रद्धेय नवजीवन प्रदाता गुरुवर श्री सुधा सागर जी के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम। गुरुवर, जब हम छोटे थे तो भौतिक संसाधनों की कमी थी, लेकिन जीवन बहुत प्रसन्नता एवं आनंद से भरा हुआ था। अब भौतिक संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन वो प्रसन्नता एवं आनंद कम होता जा रहा है। क्या कारण है गुरुवर, समाधान करें। भौतिक का अर्थ है मूर्खों की संख्या बढ़ना।
भौतिक जड़ होता है, भौतिक का दूसरा नाम है जड़, और जड़ का नाम है मूर्ख। तो जब जब जड़ को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जब जब जड़ आविष्कृत होगी, हावी होगी, तब तक नियम से अशांति होगी। विज्ञान भौतिकवादी विज्ञान, इसका दूसरा नाम है भौतिकवादी, यानी वो जड़ पदार्थों के आविष्कार कर रहा है, और जड़ पदार्थों के आविष्कार के कारण चैतन्य पदार्थों के जो आविष्कार थे, चेतन पदार्थों की जो शक्तियाँ थी वो कम होती जा रही है। पहले लोग ब्रेन से काम लेते थे, चेतन शक्ति जगाते थे, क्षोभक्षम बढ़ाते थे। आज यदि उससे कहो 2 गुणे 2 कितने होते हैं, तो अगर मैं बता रहा हूँ, वो मोबाइल खोजता है, उसमें से पूछता है। यंत्र कहता है कि तुम्हारा माइंड पहले ब्रेन से काम करते थे, अब क्रेन से काम करते हैं। अंतर इतना आ गया क्योंकि पराधीन होता जा रहा है। जितना भौतिक संसाधन कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है, पहले 10 गांवों में 1 वैद्य होता था, और अब 1 गांव में 10 डॉक्टर हैं, वे भी कम हैं। बीमारियां बढ़ी हैं, घटी नहीं। बीमारियां बढ़ी हैं, इतनी बीमारियां बढ़ गई, इतनी बीमारियां बढ़ गई कि हर चीज का एक डॉक्टर बनाना पड़ रहा है। तो जिस बीमारियां बढ़ी हों तो समझ लेना चाहिए विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। जो जो विज्ञान ने आविष्कार किया वो महावीर भी कर सकते थे, उनके ज्ञान में था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये जितना जितना हम बढ़ावा देंगे उतनी उतनी आत्मा की चैतन्य शक्ति, शांति घटेगी। लेकिन अब क्या करें, बाप के द्वारा छुपाई हुई वस्तु बेटे ने खोज ली है, अब क्या करें। बाप ने छुपा दी थी कि ये किसी देख नहीं लेवे, अब बेटा ऐसा खोजी था कि उसने वही खोज ली जो बाप ने छुपाई थी। तो बाप के द्वारा छुपाई हुई वस्तु बेटा खोज लेगा तो समझ जाओ हित होगा कि अहित होगा, बस यही हो रहा है। श्रीमती रेखा मोठिया जी आ जाएं और उसके बाद तैयार रहिएगा डॉक्टर विमल चंद जी जैन, शिकवाबाद, पालीवाल पीजी कॉलेज के प्रोफेसर। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिवर परम श्रद्धेय गुरुजी श्री रतनलाल जी बेनाड़ा जी एक बात कहा करते थे, जे कम में सूरा वे धम में सूरा। उनके जीवन पर ये बात चरितार्थ होती भी थी, क्योंकि उन्होंने लौकिक क्षेत्र में भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, मुकाम हासिल किया था, और धार्मिक क्षेत्र में तो उन्होंने आगरा का नाम पूरे विश्व में रोशन किया ही है। लेकिन गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या वास्तव में या कोई इंसान यदि संसार के क्षेत्र में पिछड़ जाए, लौकिक क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल न कर सके, तो क्या वो धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या वो धर्म शिरोमणि नहीं बन सकता है? ये अपनी अपनी रुचि की बात है। कई लोग भौतिक क्षेत्र में पिछड़ते नहीं हैं, भौतिकता को पीछे छोड़ देते हैं और धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा धर्मात्मा भौतिक क्षेत्र को पीछे छोड़ता है। जैसे हम साधु लोग आपकी सारी भौतिकता को पीछे छोड़ रहे हैं, तभी धर्म में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिकता के साथ धर्म का गठबंधन है ही नहीं, इसलिए बैठक भौतिकता छूटती है या छोड़ता है, वो धर्म के लिए तो बहुत अच्छी बात है, धर्म करने के लिए अच्छा ही है। एक संस्मरण ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, पूज्यवर ने, कि एक व्यक्ति आगे प्रतिमा नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके पास थोड़ा सा धन था, और 9वीं 10वीं प्रतिमा लेने के लिए वो उसको परिग्रह का पूर्णता त्याग करना था, वो कर नहीं पा रहा था। एक दिन चोर आया, वो सारा सोना चांदी धन उठा के ले गया। तो वो भाई साहब रिपोर्ट लिखाने नहीं गए,
श्रीफल लेके महाराज के पास गए, बोले महाराज जी अब 10वीं प्रतिमा दे दो। बोले क्यों? बोले जिस धन के कारण नहीं ले जा महाराज वो तो चोर ले गया, अब दे दो। तो बोलो वो धन चोर ले गया, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। थोड़ा जोर से बोल रहा, भगवान करे सबका धन चोरी हो जाए। तो जो धर्म करना चाहता है उसको देखो बहाना मिल गया कि धन सब चला गया, अब 10वीं प्रतिमा ले लेना चाहिए। तो भौतिकता चाहे छूटती है चाहे छोड़ता है, धर्मात्मा उसके लिए अच्छा ही मानता है। चलेगा। और अब मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर विमल चंद जी जैन, शिकोहाबाद पालीवाल पीजी कॉलेज फिजिक्स के टीचर हैं। और आज जब बात हो रही थी बता रहे थे कि आपने प्रणम्य सागर जी महाराज को साइंस पढ़ाई थी, बोल रहे थे, परिचय दे रहे थे, कभी मैं उनका गुरु था, आज वो मेरे गुरु हैं, डॉक्टर विमल चंद जी। और डॉक्टर विमल चंद जी, जिससे पहले पूछे वकील साहब ने मुझे याद दिलाया, ललितपुर से महेंद्र कुमार जी और सारे ललितपुर वाले श्रीफल लेकर यहाँ पर अर्पण कर दें। आइए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। परम पूज्य गुरुवर, मैं जानना चाहता हूँ कि अजपा जप की क्या अवस्था होती है? अजपा जप की अवस्था में साधक क्या अनुभव करता? अजपा जप, अजपा जप, अजपा जप। परिचय गुरुदेव प्रणम्य सागर की जो किताब है धर्म, तो उसमें ये शब्द लिखा था, ठीक है। अजपा जप की क्या अवस्था है? अजपा जप, जिस जप को आज तक किसी ने नहीं जपा उस जप को जपना। संसार की सभी चीजें हैं, बार बार भोगी गई, बार बार छोड़ी गई। एक ऐसा जप करना, ऐसा ध्यान करना जो अजपा है, जो हमने आज तक नहीं जपा, उसको जपने की अवस्था है। जब जागो तभी सवेरा है। इस अवस्था में साधक क्या अनुभव करता है? इस अवस्था में साधक एक नए पने का अनुभव करता है, क्योंकि संसार की सारी क्रियाओं से उठकर एक उस नए मार्ग की अनुभूति होती है। उस नए मार्ग में उसको नया अनुभव होता है। अजपा जप की अवस्था प्राप्त हो जाने के उपरांत मोक्ष मार्ग साधक अगली किस अवस्था में पहुंचता है? हमारे यहाँ अजपा के अनेक भेद हैं। एक तो अनादिकाल से व्यक्ति ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसका आनंद लेता है। और जैसे वो सम्यक दर्शन में जाता है तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमठ सार के अंदर कहा कि उसका तुरंत भाव आता है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, मैं जल्दी से व्रत ले लूँ। तो इस चारित्र में बढ़ने की आकुलता बढ़ जाती है और आगे बढ़ने की, वो भी अजपा जप है। यानी अजपा जप का ऐसा आनंद आने लग जाता है जैसे व्यक्ति को नया नया आनंद किसी चीज़ में आवे, इससे और नया, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में प्रति क्षण व्यक्ति नया नया आनंद लेता है। कभी सम्यक दर्शन, कभी चारित्र में भी गुप्ती में भी ध्यान में, ये सब अजपा जप हैं। यानी मोक्ष मार्ग के जितने भी हैं वे सब अजपा जप हैं। और कुंद भगवान ने इस बात को समय सार के अंतर कर किया कि संसार जो एकत्व भक्त है वो अजपा जप है। और संसार के बंध भोग की कथाएं अनादिकाल से करता आया है। शुद्ध परिचदान भूदा सबवस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत सुबलो नवरि न सुनवो बेहद से। एकत्व भक्त का जो दशा है वह अजपा जप के अंतर्गत आती है।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। और गुरुवर। श्रीमती मनोरमा जी जैन आ जाएं और उसके बाद तैयार रहिएगा संजय जी जैन सिरसागंज। और इस बीच मैं बता दूं, नित्य प्रति पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में शांतिनाथ जिनालय में शांति धारा होती है प्रातः काल में, और उसका सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल पर 10:20 पर दिखाया जाता है, और साथ ही में आदिनाथ चैनल पर अगले दिन 7:55 पर दिखाया जाता है। और शांति धारा ऑनलाइन भी ली जाती है। ऑनलाइन का नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जाता है, उस पर आप अपनी शांति धाराएं लिखा सकते हैं। मनोरमा जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये इच्छा है, भावना है कि भगवान की माता ऐसा कितना सास से पुण्य करती हैं तीर्थंकर की, तो उन्हें इतना बड़ा पद प्राप्त होता है। जैसे भगवान तीर्थंकर से भगवान पत्र प्राप्त करती हैं, और सची इंद्राणी इतना कितना महान पुण्य करती है, तो उसे इतनी बड़ी भगवान के पहले दर्शन होते हैं। ये मेरी इच्छा है महाराज। पुण्य कुछ नहीं है, ये पुण्य के लिए कोई नियामक ऐसा कोई पुण्य प्रकृति नहीं है। निरंतर जो अपने मातृत्व को हमेशा अच्छे रूप में पालन करती है, अपनी संतान को अच्छे संस्कार देती है। मैंने प्रकीर्णक प्रवचनों में कई बार इस बात का उल्लेख किया कि इस प्रकार का पहले पर्यायों में मातृत्व पालन करना, कि हमारा बेटा ऐसा हो जो जगत का पालनहारा हो, ऐसा हो जो स्वयं ही नहीं जगत को सुखी बनाए, मेरे लिए ही नहीं सारे जगत के लिए कल्याणकारी हो। ऐसे निरंतर जो भावना है, संस्कार हैं, वो कभी फलीभूत हो जाते हैं। अलग से कोई आगम में ऐसा नहीं लिखा कि फलाना पुण्य करने से माता पिता बनते हैं, फलाना पुण्य करने के सची या इंद्र बनते हैं। नमोस्तु। श्री संजय जी जैन सिरसागंज, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती आरती जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज का मेरा सवाल ये है कि बच्चे छोटे होते हैं तो मेरे हिसाब से चलते हैं, जैसे ही बच्चे बड़े बड़े होते हैं धर्म की ओर रुझान उनका कम होता जाता है, तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों का रुझान धर्म की ओर बना ही रहे? बच्चे लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्म हम उनकी ज़िंदगी से नहीं समझा पाते, उनके ऊपर थोप देते हैं। और थोपने के बाद भी, थोपना भी बुरा नहीं है, लेकिन उस थोपने के साथ उसको ज़िंदगी का एक ऐसा रहस्य दिया जाए कि धर्म के बिना ज़िंदगी अधूरी है। जैसे बच्चे को अपन ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं, आगे जाकर के वो खुद जिम्मेवारी समझने लग जाता है कि पढ़ना है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। इसी प्रकार धर्म को, व्यक्ति को ऐसा संस्कार देना चाहिए कि यदि मैं धर्म से रहत रहा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। उसको फीलिंग में आना चाहिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे धर्म करना पड़ेगा। अच्छा बेटा बनने के लिए हमें कुछ धर्म करना पड़ेगा। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें धर्म करना पड़ेगा। धर्म उसकी ज़िंदगी की उन पर्यायों से जुड़ जाए जिन पर्यायों से वो भविष्य में गुजरना चाहता है, तो फिर किसी भी अवस्था में वो धर्म को छोड़ेगा नहीं। श्रीमती आरती जैन आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहें मनीष जैन बुराड़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम सभी को मंदिर में गर्भगृह की परिक्रमा लगानी चाहिए? अब व्यवस्था जैसी हो, लगाने में तो कोई बाधा नहीं है। व्यवस्था किस ढंग की बनाई गई है वो व्यवस्था के ऊपर आधारित है। चलिएगा मनीष जी बुराड़, और उसके बाद तैयार रहिए श्रीमती सुषमा जी मथुरा। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज के प्रवचनों के ऊपर है। आपने कहा खाद, आपने हम सबको खाद देते हैं, वो हम लोग सहस्त्र खुशी खुशी स्वीकार करते हैं गुरुदेव, लेकिन हम लोग अपने संस्थानों में कर्मचारियों से काम करवाते हैं। कभी कभी वर्कलोड के कारण हम उन्हें खाद के रूप में या कुछ कटु वचन बोल देते हैं, जिसका वह बुरा मान जाते हैं। तो गुरुदेव, हम ऐसी स्थिति में उससे कैसा व्यवहार करें जिससे हमारे संबंध मधुर हों? आप बिल्कुल खाद के रूप में नहीं बोलते, आप स्वार्थ के रूप में बोलते हैं।
आप खाद नहीं देते। जब भी नौकर को डांटते हैं, नौकर के हित में नहीं डांटते, नौकर को सुख मिले इसलिए नहीं डांटते। तुम डांटते हो कि मेरा काम हो, और हम जो डांट रहे हैं मेरा स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे लिए लाभ हो, इतना अंतर है। इसलिए कहीं का वोट कहीं से मत जोड़ो, हमारी डांट को नौकर से मत जोड़ो। नहीं, नौकर मेरे पास रोता आएगा तो फिर मैं कहूँगा कि गलत बोल रहे हैं। हाँ नहीं महाराज जी, आपने क्या ऐसा डांटा कि नौकर से कह दे मैं पापी कहीं का। वो ध्यान रखना, वो यदि हरिजन हुआ तो फिर सीधी धारा लगवा देगा, 6 महीने के बिना छुए जमानत के जाओगे। नहीं, वहाँ तुम्हारा स्वार्थ अलग है। माँ बेटे को डांट रही है और मालिक नौकर को डांट रहा है, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। चलिएगा, श्रीमती सुषमा जी मथुरा आ जाइएगा, और उसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं छत्तीसगढ़ अंकल तरा से श्री अजित कुमार जी जैन साहब को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि क्षुल्लक जी, इच्छामि महाराज श्री, मेरी ये शंका है, हम मथुरा में अगर किसी को वैष्णव धर्म के मंदिर दिखाने के लिए ले जाते हैं, वहाँ जाकर हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं, ना तो सिर झुकाते हैं ना ही नमस्कार करते हैं। ये हमारा उनको मंदिर दिखाना ले जाना उचित है या नहीं? ओम शांति है। आपकी दर्शन करना अलग चीज़ होती है, और दर्शन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, एक ऐतिहासिक दर्शन होता है और एक श्रद्धा का दर्शन होता है। एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखना, सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं, और एक श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। दोनों में अंतर है, इतना ही संकेत काफी है। चलिएगा, श्री अजित कुमार जी जैन अकलतरा जाजगौड़ छत्तीसगढ़ आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहिएगा श्री डॉक्टर संभव जैन पीलू ललितपुर। सुधासागर महाराज जी, आपके चरणों में सर सागर महाराज जी, आपके चरणों में इच्छा। मैं अभी लगातार बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी बाधा हो रही है, क्षमा कीजिए। मैं बीते 17 महीनों से आपके जाप पाठ में लगा हूँ, यानी अपने स्वयं के कल्याण के लिए जाप पाठ में लगा हुआ। आज मैं जो आपके सिर्फ दर्शन करने ही आया मैं, कल मेरा जन्मदिन है, और कल मैं लिख के सभी चीज़ें जो लिख के दूंगा। आज मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ सारा बात ये बता, हे जैन समाज के कर्णधार, हे जैनियों के लाखों के उद्धारक, आपके चरणों में सच श्री नमन, श्री नमन, मेरा श्री नमन, श्री नमन। मैं ललितपुर गया था आप लोग का ही आशीर्वाद लेने। गंभीर सागर जी महाराज जी ने उस समय सीरियसली नहीं लिया था, मैंने कहा था मेरे को बाहरी भीतरी है। मैं लगातार अभी तक मैंने केवल आज जो मैं जिंदा, आप जिज्ञासा पूछे, क्या पूछना चाहते? मैं वही 2 लाइन भर बोल लूँ। मैं आज जो जिंदा हूँ केवल आप लोग के नाम से जिंदा हूँ, केवल आप लोग के नाम से जिंदा हूँ। मेरी कोई जिज्ञासा, मैं कल 72 कंप्लीट हो गए, 73 में कल लग जाऊंगा 29 तारीख को। कल मैं लिख के सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। मैं बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा, मैं अगले नाम में बोल चुका हूँ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सूरज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, हम किस मुद्रा में ध्यान लगा सकते हैं और कौन सी मुद्रा उपयुक्त है ध्यान लगाने के लिए? सबसे बड़ी मुद्रा पद्मासन है, खड़गासन है। जिस मुद्रा में आपको अनुकूलता बनती है, सबसे बड़ी सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन और खड़गासन, ये 3 मुद्राएं ध्यान के लिए विशेष प्रशस्त कही। महाराज जी, मतलब मुद्रा मतलब ज्ञान मुद्रा में हम लोग ध्यान लगा सकते हैं? ये मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा जो आदि हैं, ये मुद्राओं से कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। जैनागम में इन मुद्राओं के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। ये भौतिक युग में, भौतिक ध्यानों में ये ध्यान मुद्रा
मणिबंध निद्रा, ये सारी निद्रा जो मुद्राएं हैं, ये जैन दर्शन में कहीं इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। ध्यान के स्थान तो बताए गए, मुद्रा तो एक ही है कि पद्मासन में ठीक स्थित होकर के बैठना चाहिए। इन मुद्राओं के संबंध में कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। साथियों, प्रतियोगिताओं की कड़ी में एक बार मैं याद दिला दूं, 6 अगस्त को आगरा नगर में पूज्य छुल्लक जी के मंगल निर्देशन में यहाँ पर एक प्रतियोगिता है, लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सुधा का सागर। सुधा का सागर पुस्तिका बाहर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं उसको पढ़ने के बाद। और उस पर लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता मध्याह्न 3 बजे से आयोजित होगी 6 अगस्त को 2 वर्गों में, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। 15 वर्ष तक के बच्चे अलग और उसके ऊपर से जितने भी बड़े लोग उसमें भाग ले सकें, अवश्य लीजिएगा। और अब समय है आरती के पुण्यार्जक का। कौन सौभाग्यशाली होगा जिसे मौका मिलेगा मंच पर आरती करने का, और आपको ये सीमा रेखा में रहना है, वहीं तक रहिएगा, आगे मत बढ़िएगा। और 11,111 रुपये, जो बढ़ावे सो पावे, 11,111 रुपये पुण्यार्जक जिसको मौका मिलेगा मंच पर आकर परिवार के साथ यहाँ पर आरती करने का, 11,111 रुपये। शीघ्रता से मानस बनाइएगा, 11,111 रुपये। आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपये। महिलाएं भी सोच सकती हैं, मंडल भी सोच सकता है, शीघ्रता से अपना मन बनाइएगा। 11,111 रुपये मुख्य पुण्यार्जक बनकर आरती करने का सौभाग्य मंच से मिलेगा। शीघ्रता से करें। एक पुण्यार्जक 11 या थोड़ा बढ़ा दूं? हाँ, 15,000 कर दिए भैया जी ने आपके। हाँ, और भैया जी आपके 11, 15 कितने करूं? 2 आरती हो गई, 11,000 इनकी, 15,000 आ जाएं। जो भी दोनों परिवार हों, दोनों आ जाएं। एक तो इंजीनियर संजीव जैन और उनका परिवार आ जाए, एक हमारे रेनवाल से गुड़सागर जी साहब और विनेश महेश्वरी जी और सभी साथीगण उनके आ जाएं। और बाकी लोग अपने ही स्थान पर आप पर आरती के थाल पहुंचाइएगा, वहीं रहिएगा। आप लोग मंच पर पहुंचिए, हाँ वहीं रहिएगा, बेंच के पीछे रहिएगा, बेंच के पीछे रहिएगा। बाकी परिवार ऊपर आ जाएं, दोनों बोलीदाता परिवार ऊपर आ जाएं। आइए भाई साहब, संजीव जी इंजीनियर साहब और इनका परिवार मंच पर आ जाए, आरती का थाल इनको दें और नीचे भी भिजवाएं। अनिल जी नीचे आरती के थाल दोनों साइड भिजवाएं। हाँ, और तीसरा नाम, तीसरा पुण्यार्जक और आ गया है पंडित जी, तीसरा पुण्यार्जक और आ रहा है। श्रीमान अभिमन्यु जी जैन दिल्ली से आ जाएं, अपने ललित जी के भांजे हैं, डायमंड कारपेट से आ जाएं। अभिमन्यु जी ऊपर पहुंचे, एक आरती इन्हें दे दीजिए, तीसरी आरती, और नीचे पहुंचा दें। इसलिए पब्लिक आ जाती है। 3 पुण्यार्जक ऊपर पहुंच जाएं, 3 पुण्यार्जक ऊपर पहुंच जाएं और आरती प्रारंभ कीजिएगा। आरती प्रारंभ करी जाए। थोड़ा पीछे रहिएगा, पीछे रहिएगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।